दोस्तों आज हम बात करेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज यानी कि पागल कुत्ते काटने के बाद जो बीमारी होती है उसको रेबीज बोलते हैं। रेबीज अपने आप में एक बहुत ही घातक बीमारी है। रेबीज होने के बाद में इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि रेबीज हो गया है, जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया और उसके सिम्टम आ गए हैं या उसके लक्षण प्रकट हो गए, ऐसी कंडीशन में मरीज को ठीक करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं और उसका मरना लगभग 100% तय रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि यदि जब भी किसी कुत्ते ने काटा है तो उसका समय पर जो वैक्सीन लगवाएं या टीके लगवाएं। इसके अंदर बात करते हैं रेबीज के क्या लक्षण है। रेबीज के लक्षण यानी कि यदि किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है और बीमारी जब उसको शुरू होती है, सबसे पहले उसको प्यास लगती है पर पानी नहीं पी पाता, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। उसको एक्सेसिव सेलाइशन यानी कि जो मुंह से लार का अत्यधिक मात्रा में आना, या उसको बेहोश होना, मिर्गी के दौरे टाइप आना, अनशन बातें करना, इधर उधर की हरकत करना, ये मुख्य रूप से इसके लक्षण है। ऐसी कंडीशन में मरीज को डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसी कंडीशन में मरीज का इलाज करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक ही चीज है, इसका समय पर जो वैक्सीन लगवाएं। जैसे ही कुत्ते ने काटा तो तुरंत जो उसके 5 इंजेक्शन लगते हैं वो लगाना चाहिए। तो कुत्ते काटने के इंजेक्शन कब कब लगना चाहिए, किस किस स्टेज में लगना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि जो अगर कुत्ते ने हल्का सा चाटा भी है या कहीं भी काटा भी है तो इसके उसी हिसाब से वैक्सीन लगते हैं। वैक्सीन जो है, टीके जो है वो 5 इंजेक्शन लगते हैं। एक तो डे 0 यानी कि जिस समय काटा उस समय लगेगा, फिर उसके बाद 3 दिन बाद लगेगा, उसके बाद फिर 7 दिन बाद लगेगा, उस दिन के बाद 15 दिन बाद, और उसके बाद फिर जो महीने भर बाद लगेगा। इस प्रकार से 5 इंजेक्शन लगते हैं। ये जनरली यहाँ पर लगते हैं, डेल्टोइड में लगते हैं और इंट्रामस्कुलर लगते हैं। इसके साथ में, वैक्सीन के साथ में कई बार इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की एक दवाई रहती है, इसको ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, वो भी लगाया जाता है। पर वो जनरली जब ज्यादा गंभीर चोट है ऐसी कंडीशन लगाया जाता है इसके लिए। इसके बाद में और क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि जहां पर काटा है उस घाव को अच्छी से धोना चाहिए। आइडियली नल के पानी के नीचे साबुन से रगड़ रगड़ के धोएं ताकि उसमें जो भी कीटाणु है वो निकल जाए इसके अंदर। ऐसे कंडीशन में मरीज को जनरली ये सलाह दी जाती है कि वो घाव पे पट्टी नहीं करे या उस पे जो टांके नहीं लगवाएं और उसको बड़े से साफ रखना है उसके अंदर। यदि घाव ज्यादा है, एंटीबायोटिक दी जाती है या दर्द की दवाई दी जाती है इसके अंदर। इसके बाद में मरीज को ये बोला जाता है कि कुत्ते का पूरा ध्यान रखें। कुत्ता यदि मर जाता है या ऐसी कोई चीज होती तो फिर उसका वैक्सीन का पूरा डोज कंप्लीट करना होता है। इसके बाद में खाने पीने का बहुत ज्यादा कोई वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सलाह दी जाती है प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना चाहिए इसके अंदर। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।